अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सादत फातिमा व्लॉग। मैं हूँ सादत फातिमा और आप हैं मेरे व्लॉग में। तो मैं आज रेडी हो गई थी और मैं मार्केट जा रही थी, तो आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। और अम्मी के साथ जा रही थी। मौसम ज़िद कर रही थी, बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, लेकिन हम इन्हें लेके नहीं जा रहे थे। तो हम थोड़ा बाहर निकल गए थे और पैदल पैदल चलने के बाद ये रोड के साइड पर अंकल खड़े हुए थे। ये हमारे मोहल्ले के अंकल हैं, हम इनके साथ आते जाते हैं और ये सही मुनासिब पैसों में ले जाते हैं। तो इन मुस्कान ने मुझे बीच की सीट दी थी, क्योंकि मुस्कान हमारे साथ जा रही थी और मुस्कान बैठ गई थी विंडो सीट पे। तो रिक्शा की सारी हवा इन्हें लेनी थी और अभी शाम का टाइम हो गया था, तो थोड़ी थोड़ी हवा चलने लग गई थी। तो बाहर बच्चों का भी रश था, क्योंकि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बाहर बच्चे निकल गए थे, तो मौसम थोड़ा सा सही हो गया था। और बाहर जाओ तो फिर भी हवा लग जाती है और घर में हवा बिल्कुल नहीं लगती है। तो हम चल पड़े थे मार्केट के लिए। तो ये बच्चा अपनी शरारतें कर रहा था, अपने बच्चों की हिफाजत किया करें। और हम पहुंच गए थे मार्केट। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था, लेकिन सही था। तो यहाँ पे लगी हुई थी सेल, तो मेरी अम्मी लेने लगी सेल में से सूट। बच्चों की सेल लगी हुई थी और सैंडो सूट आए हुए थे। बच्चों को गर्मी बहुत लगती है, तो ये सैंडो की ज़बरदस्त सेल थी। तो हम मार्केट में अंदर गए, क्योंकि हमने यहाँ से समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसकी क्वालिटी थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तो हम दूसरी बेस्ट क्वालिटी में आए, तो यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी, तो ये भी सही मुनासिब पैसों में दे रहे थे। तो ये बच्चों के सैंडो सूट हमने यहाँ से लिए और काफ़ी कलर थे। हमने चिक्कू के लिए सूट चाहिए थे, तो अम्मी ने 5-6 सूट निकलवाए। तो इसके कलर बड़े ठंडे और नाइस थे, तो हमने इसके सूट 5-6 ले लिए थे और पैक करवाए और हम इस तरह से आगे चले गए। तो बच्चों के लिए ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी और ये कोरंगी नंबर 6 मार्केट है। तो ये मार्केट बहुत ज़बरदस्त है और यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है, सूट वगैरह ब्रांडेड भी मिलते हैं, ज़बरदस्त कलेक्शन होती है। तो हम तो यहीं से शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, घर के नज़दीक मार्केट है। तो जब भी हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो इस मार्केट से हम लोग आके शॉपिंग कर लेते हैं। और ये यहाँ वैरायटी वगैरह अच्छी होती है। तो लॉन के काफ़ी अच्छे सूट आए हुए थे और ये शादी वगैरह के लिए भी कपड़े आए हुए थे। हर कलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी। तो इस तरह से ये शरारे वगैरह भी ब्राइडल के बड़े ज़बरदस्त थे। तो यहाँ पे अंकल दिखा रहे थे, ये वलीमे का ड्रेस थे, बारात के शरारे थे, बहुत ज़बरदस्त थे। तो ये इन्होंने बहुत मुनासिब पैसों में दे रहे थे, रेट भी कम थे। और ये 6 नंबर पे मार्केट है, 6 नंबर कोरंगी मार्केट। और इनका ये कार्ड है, अगर किसी ने भी यहाँ से कांटेक्ट करना है तो आप लोग मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हम आ गए थे, ब्राइडल बेडशीट्स थी, ब्राइडल शीट्स थी और ब्राइडल सेट थे। तो ये सब भी ना दुकान पे अवेलेबल थे। यहाँ पर हम लोग आ गए थे बेडशीट देखने के लिए। तो यहाँ पे हमने बेडशीट वगैरह देखनी थी। यहाँ पे ब्राइडल सेट बेडशीट के इतने ज़बरदस्त होते हैं और ये पैसे भी मुनासिब देते हैं। तो ये इनका कार्ड है, अगर जिसने भी इनसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग इनसे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा और ये आपको सही प्राइस में चीज़ देंगे। तो ये वाले भाई से हमने ये वाली बेडशीट निकलवाई थी और ये हम अपनी अलीशा सिस्टर के लिए देख रहे थे, क्योंकि लड़कियों के लिए जहर जोड़ना होता है। तो अम्मी देख रही थी उनके लिए, क्योंकि कल को उनकी शादी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लड़कियों को देना होता है। और इसकी बेस्ट क्वालिटी थी और ये सिलावा भी बड़ा स्ट्रेचेबल भी अच्छा हुआ था। और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, क्योंकि इसका प्रिंट वगैरह और कलर तो मेरा फेवरेट कलर है, ब्लू कलर। तो इसके तकिए के गिलाफ भी बड़े थे। और ये जो था ना, ये लिहाफ था इसका ना, तो ये लिहाफ भी इसका बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था और इनका मटेरियल भी अच्छा था। तो ये बहुत ज़बरदस्त था, तो अम्मी को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अम्मी ने कहा अगर इसमें रेड कलर होता तो और अच्छा लगता, लेकिन मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अम्मी ने फिर कहा जब मैरून या रेड कलर आएगा तो लेंगे, क्योंकि अम्मी सोचती हैं कि ब्राइड को है ना रेड कलर ही होना चाहिए। लेकिन मुझे तो ये कलर भी वेरी नाइस लग रहा था। इस तरह से अम्मी आगे आगे जा रही थी और मैं अम्मी के पीछे पीछे, और अम्मी आगे आगे, और हम पूरे मार्केट का विज़िट कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में चीज़ें वगैरह दिख रही थी। तो मैंने उसकी क्लिप्स ले रही थी, वीडियो कर रही थी, कि आपको भी थोड़ा इजी हो जाए, कि आप लोगों को कभी शॉपिंग पे आना हो तो आपको ये चीज़ें वगैरह नज़र आ जाएं। तो ये ज्वेलरी की शॉप पे आ गई थी और यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त ज्वेलरी थी, कैचर वगैरह, एयरिंग्स वगैरह सब बहुत ब्यूटीफुल थे। तो अम्मी को चाहिए थी बालियाँ और अम्मी को ये समझ आ गई थी बालियाँ। तो ये ब्लैक कलर की अम्मी ने बालियाँ ली थी और ये बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत थी। तो ये ब्रेसलेट भी मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे और है ना, ये गोल्डन कलर में था और एक वाइट कलर में था। तो मुझे वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि ये बहुत प्यारा लग रहा था मेरे हाथ तो में, अच्छा लग रहा था। और ये ज्वेलरी की दूसरी शॉप थी और यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त थे।
तो ज्वेलरी वगैरह मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और लड़कियों की तो बहुत ही फेवरेट होती है। तो हम आ गए थे दूसरी उपटन वाली शॉप पे और यहाँ पे ग्लास वगैरह थे। आजकल शादियों का सीज़न है, बारात है, दूल्हे को दूध पिलाई होती है, रस्म होती है ये, तो इसमें ये ग्लास होते हैं और इसके देखिए कितना ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ है, प्यारा सा लग रहा है। और ये शीशे के गिलास में इन्होंने मोतियाँ वगैरह इतना खूबसूरत करके लगाया हुआ होता है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और ये रस्म के टाइम पे अच्छे लगते हैं। तो ये सब सेट वगैरह थे माइयों में जो गर्ल्स पहनती हैं, ये सब ज्वेलरीज वगैरह फूलों की, और यहाँ उपटन वगैरह भी मिलते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त शॉप है, ये 6 नंबर मेन मार्केट में ही है। तो मैंने यहाँ से लेना था परांदा और मैं यहाँ पे परांदा देख रही थी क्योंकि मेरे को कमेंट्स आ रहा था मैम आप परांदा पहने। तो मैंने ज़िंदगी में कभी परांदा नहीं पहना, लेकिन मैंने कहा ट्राइड, तो मैं ट्राई करने के लिए एक परांदा ले रही थी और मुझे पसंद आ गया था तो मैंने एक परांदा ले लिया था। तो हम आ गए थे बैगों की मार्केट में, तो यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी और ये हैंड बैग्स अच्छे लग रहे थे, बैग्स अच्छे लग रहे थे। तो मेरी सिस्टर को बैग लेना था क्योंकि ईद आने वाली थी और यहाँ पे ये अच्छी वैरायटी भी आई हुई थी, तो ये भी अच्छा लग रहा था, वो भी अच्छा लग रहा था। और देख सकते हैं यहाँ पे लड़कियों का रश इतना था क्योंकि ना ईद पे हर चीज़ चाहिए होती है, ड्रेस हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, बैग हो जाए, तो ये सब बैगों की सेल में लगी हुई थी। और मुझे तो इतनी गर्मी लग रही थी कि ना पसीने आ रहे थे कि मैं बाहर के साइड खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और है ना ये बैग भी मम्मी को पसंद आ रहा था, ये बड़ा बैग था और इसमें कपड़े वगैरह भी रख सकते थे, जैसे 1-2 ड्रेस आ जाए, बच्चे का ड्रेस आ जाए, तो इस तरह से ये अच्छा था। तो ये बैग अम्मी को पसंद आ गया था तो अम्मी ने ये बैग फिर ले लिया था, ये काफ़ी अच्छा था। मैं सामने वाली शॉप पे आ गई थी तो यहाँ पर ये कप नज़र आ रहे थे जो काफ़ी यूनिक थे और ब्यूटीफुल थे। तो ये मिरर भी इतने प्यारे थे और इनके काफ़ी सारे डिज़ाइन थे, तो ये अगर हम किसी को गिफ्ट करना चाहें तो ये काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह भी यहाँ पर थे। तो ये ग्लासेस वगैरह भी बहुत अच्छे थे और ईद है, सीज़न है ईद का, तो हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को तो अच्छा लगता है, तो आप लोग भी दे सकते हैं। और ये मेन मार्केट में दुकान है 6 नंबर पे मेन रोड पे, और ये जेंट्स की वॉच थी, यहाँ लेडीज़ की वॉच थी, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वॉच थी और चीज़ें बड़ी अच्छी थी। तो परफ्यूम वगैरह भी यहाँ पे यूनिक थे और ब्रांड के थे, तो ये सब चीज़ें इनकी दुकान पे अच्छी थी। तो चलते चलते हमें लग गई थी प्यास और हम पहुंच गए थे बेकरी में। मैंने यहाँ से निकाली ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, तो ये कोल्ड ड्रिंक मैंने पी और हम घर के लिए निकल गए थे। लाइट की टाइमिंग थी और लाइट गई हुई थी, तो मेरा व्लॉग यहीं पर था। मुझे सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।